हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो बड़ी अपडेट वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही है, उससे जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण अपडेट को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों और आउट सोर्सिंग संविदा कर्मियों की एक बड़ी संख्या है और इनसे न्यूनतम वेतन पर मैक्सिमम काम कराया जाता है। लेकिन अब प्रदेश सरकार के साथ साथ देश के सभी राज्यों में सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बता दें, प्रत्येक विभाग में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी और संविदा कर्मी कार्य करते हैं और प्रदेश के सभी विभागों में संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की संख्या को अगर काउंट किया जाए तो ये संख्या 8 लाख के करीब पहुंचती है। तो 8 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है और लगातार इन कर्मियों की तरफ से सैलरी वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के मांग उठाई जाती रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा फैसला देखने को नहीं मिला था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपने यहाँ सभी सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर के पॉलिसी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है और विभागवार कार्यरत संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। एक और विभाग से आज आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी जो वहां पे कार्यरत हैं या संविदा कर्मी, उनकी सैलरी वृद्धि को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। सबसे पहले यहां बात करते हैं 28 विभाग के कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, यानी किन 28 विभाग के कार्यरत संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि की बात की जा रही है, उनको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इन विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों का जो है वेतन वृद्धि का आदेश आप सभी को अप्रैल 2025 तक देखने को मिलेगा। तो किन किन विभागों में कार्यरत कर्मियों के सैलरी वृद्धि को लेकर के सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का जो प्रश्न रहता है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अन्य कर्मचारी जो संविदा पर या आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर रखे गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर और 5,083 पदों पर तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की जा रही है। 10,000 सैलरी पर उनकी भी सैलरी बढ़ेगी। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि की जाएगी। इसके साथ साथ बीसी सखी अर्थात बैंक सखी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि की जाएगी। बैंक में कार्यरत संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि की जाएगी। परिवहन विभाग में कार्यरत सभी संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि की जाएगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों की वेतन वृद्धि की बात की जा रही है। वहीं पंचायत सहायक और अनुदेशकों की सैलरी वृद्धि की जाएगी। सरकार की तरफ से पूरा रोड मैप और प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ चौकीदार, चपरासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, शौचालय केयर टेकर, गौशाला केयर टेकर, आशा कार्यकर्ती, रसोइया बहनों की भी सैलरी वृद्धि की तैयारी की जा रही है और विभागवार सैलरी वृद्धि का आदेश जारी होगा। डायरेक्ट सभी विभागों के लिए सैलरी वृद्धि का आदेश जारी नहीं होगा। अप्रैल 2025 तक लगभग सभी विभागों से सैलरी वृद्धि का आदेश जारी कर दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक और बड़े फैसले से 8 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि होने जा रही है और 8 लाख परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है सैलरी वृद्धि का। अब यहां पर दोस्तों, कल कैबिनेट मीटिंग थी और कल कैबिनेट मीटिंग में जो है वेतन वृद्धि को लेकर के फाइनली जो है मुहर लग गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और वेतन वृद्धि का एक विभाग से आदेश जारी हो चुका है। जहां पर जस्ट डबल सैलरी कर दी गई है, वहां पर कार्यरत संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की देख लेते हैं यहां पर वो डिटेल जिन विभाग से ये आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि वेतन वृद्धि का आदेश यहां पर जारी हो चुका है और विभाग का आदेश आ चुका है इस विभाग में कार्यरत कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर के। तो देख सकते हैं, कचहरी सचिव का मानदेय 2 गुना से अधिक होगा।
तो ये खबर दोस्तों पटना से है और इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में दोगुने की बढ़ोतरी की तैयारी है। अभी कचहरी सचिव को प्रतिमाह 6,000 मानदेय मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 12 से 15,000 तक करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखपाल सह आईटी सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार कर रहा है। इससे पहले पंचायती राज विभाग ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान का अध्ययन कराया है। विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों के मानदेय अध्ययन में अधिकारियों ने पाया कि अन्य विभागों की तुलना में कचहरी सचिव का मानदेय बहुत कम है। इसके पहले मानदेय बढ़ोतरी संबंधी नए प्रावधान पर फिर से राज्य प्राधिकृत समिति, वित्त विभाग और राज्य कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। पहले काम के आधार पर मानदेय बढ़ोतरी करना था। इसके पहले पंचायती राज विभाग ने कर्मियों के काम के मूल्यांकन के आधार पर मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। मानदेय बढ़ोतरी का लाभ 6600 ग्राम कचहरी सचिव, 1600 लेखपाल सह तकनीकी सहायक और 1500 तकनीकी सहायकों को मिलेगा। कचहरी सचिव के मानदेय में 50% से अधिक, जबकि अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में 20 से 30% तक बढ़ोतरी होगी। पुराने प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव का न्यूनतम मानदेय प्रतिमाह 6,000 से बढ़ाकर 7,000, जबकि अधिकतम मानदेय 10,000 तक था। लेखपाल सह आईटी सहायक का संशोधित न्यूनतम मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 21,000 और अधिकतम 25,000 करना था। यहाँ पर देख सकते हैं मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 से अधिक करने की तैयारी। पंचायती राज विभाग ने अन्य विभागों में मानदेय का अध्ययन कराया। कचहरी सचिव का मानदेय दोगुना यानी 12,000 से अधिक होगा। मानदेय बढ़ोतरी के लिए अन्य विभागों के कर्मियों के मानदेय का अध्ययन कराया गया। नए वित्तीय वर्ष में मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है। 2007 में 2,000 प्रतिमाह पर नियुक्त हुए थे कचहरी सचिव। पंचायतों में सरपंच को सहायता देने के लिए संविदा के आधार पर पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव 2007 से नियोजित किए गए। शुरू में ग्राम कचहरी सचिव को प्रतिमाह 2,000 मानदेय मिलता था। तो इस तरीके से ना कि उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सभी राज्यों में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी तथा दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के सरकारें प्रतिबद्ध हैं। विभागवार डिसीजन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके के आदेश आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभागवार जारी होते देखने को मिलेंगे। आपने देखा था कि पिछले आदेश में परिवहन विभाग में कार्यरत कंडक्टर और ड्राइवरों की सैलरी बढ़ाई गई थी। उसी तरीके से अन्य विभागों में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत जल्द विभागवार आदेश आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कार्यरत 8 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को सैलरी वृद्धि के साथ एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार देने की मूड में है। तो सभी भाई बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सैलरी वृद्धि को लेकर के विभागवार जो आदेश आते रहेंगे उसकी ऑफिशियल जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट तथा धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।